दोस्तों हमारा संपूर्ण भारत, पूरा आर्यवर्त श्री राम के विचारों पर चलता है। हम सभी जानते हैं, हम सभी श्री राम के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, श्री राम को मानने वाले लोग हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि से आते हैं दोस्तों। और आज के दिन एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम का हमें दर्शन देखने को मिला है और ट्रेलर लॉन्च हुआ है रामायण का। दोस्तों कोविड का समय याद करिए, कोविड में जैसे हम लोगों ने किस तरीके से वो पुरानी रामायण देखी थी, और हम सभी के दिल में आज भी वो दृश्य कायम है। और दोस्तों आज जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ तो पूरे विश्व में श्री राम का डंका बज गया है। दोस्तों दिवाली 2026 और दिवाली 2027 ये डेट याद रख लो, क्योंकि ये डेट इतिहास बनाएगा। पूरा भारत इस डेट को झूमने वाला, इस तारीख को अपनाएगा, क्योंकि ये दिवाली के दिन ये फिल्म लॉन्च होने वाली है। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी रामायण की बात करूंगा, मैं श्री राम की बात करूंगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करूंगा, मैं सीता माता की बात करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष जरूर करना दोस्तों। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम सभी को प्रेरणा मिलती है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, संपूर्ण भारत को जय श्री राम से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों ये दृश्य देखिए, आप एक बार इस दृश्य को देखिए। माता सीता, श्री राम, श्री लक्ष्मण यहां पे खड़े हैं और इस दृश्य को देख के किसको मन भावन नहीं लगेगा। ये दृश्य दोस्तों कितना सुंदर और सौंदर्य यहां पे दिखाया गया है श्री राम को। श्री राम हो या फिर श्री लक्ष्मण हो और सीता माता का दृश्य एक बार आप देखिए। दोस्तों इस फिल्म ने पूरी तरीके से इतिहास बदल के रख दिया है। हमने जो आज देखा, पूरे भारतीय ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा, क्योंकि अब जो होगा, अब जो ये रामायण जो है लॉन्च होगा 2026 में और 2027 में, क्योंकि ये ट्रेलर जो है वो पार्ट 1 था सिर्फ दोस्तों। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो आपको दिवाली को देखने को मिलेगी। और यहां पे एक चीज जो हमें नहीं दिखाई गई है, जो सरप्राइज रखा गया है, वो है पवन पुत्र हनुमान जी का। यहां पे उनको अभी तक नहीं दिखाया गया है, अभी तक उनका सरप्राइज बना हुआ है कि किस तरीके से उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं महाबली हनुमान कैसे थे, हम सभी को पता है। यहां पे देखिए श्री राम का यहां पे चेहरा एक बार आप देखिए, सौंदर्य वो देखिए, वो तेज देखिए आप कि उनके चेहरे पर क्या तेज दिख रहा है। और यहां पे सिर्फ श्री राम को नहीं, यहां पे दशानन रावण को भी दिखाया है। और क्या दिखाया है, मैं इसके बारे में आपसे कुछ मतलब मेरे अंदर शब्द नहीं बचे हैं कि किस तरीके से रावण को दिखाया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं रावण कितना बड़ा परम भक्त था। अभी उसकी चर्चाएं हो रही हैं कि उसके बाहुबल में कितनी शक्ति थी, लेकिन आपको फिल्म के अंदर दिखाई जाएगी कि रावण के पास ज्ञान कितना था, है ना। अभी तो आपको सिर्फ उसकी शक्तियों के बारे में एहसास दिलाया गया इस ट्रेलर के यहां पे देखिए कैसे जो है यहां पे रावण को दिखाया गया है। और आगे और भी बातें करूंगा, सिर्फ ये अभी ये कैरेक्टर्स की बात नहीं करूंगा। देखिए रामायण नमित मल्होत्रा की ये रामायण है और इस पे 4000 करोड़ लगे हैं दोस्तों, 4000 करोड़ यहां पे लगे हुए हैं इस फिल्म में। और ये फिल्म पूरी इंटरनेशनली ग्लोबली रिलीज होने वाली है। हम सभी जानते हैं ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं, ये पूरे समस्त विश्व के लिए बनाई गई ये फिल्म है, क्योंकि हमारे लोगों का ये मानना था कि हम ये महाकाव्य को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे विश्व को दिखाना होगा कि हमारे श्री राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे थे। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना एक बार। यहां पे देखिए ये हिंदी में ये ट्रेलर आया, ब्रह्म मुहूर्त में इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया। ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। कितनी किताबें पढ़ी है, कितने जो है यहाँ पे किताबें से लेकर जितनी भी गीता पढ़ी गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी गई हैं। यहाँ पे रामायण जो तुलसीदास ने लिखी है उसको बहुत बार पढ़ा गया है और ये फिल्म को तैयार किया गया है। ऐसे ही नहीं जो है उठ के और कुछ भी बना दिया, यहाँ पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सालों तक इस पे बात चली। और दोस्तों कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जो कास्टिंग हुई है, जिन एक्टरों ने, जिन कलाकारों ने काम किया है वो बेहद बेहतरीन है। और जिन्होंने कलाकारों को चूज किया है ना, कि इस फिल्म में आपको ये काम करना है, इस फिल्म में आपका ये रोल है, आपको ये रोल निभाना है, उन कलाकारों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। और सिर्फ श्री राम के कलाकार की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे रावण की कलाकार की भी बात करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या कलाकारी निभाई है इन्होंने, इनका नाम यश है। और ये जो है क्या उसमें दिखाया है उनके जो है वीरता, जो इस तरीके से दिखाया गया है कि रावण इस तरीके से शक्तिशाली थे। और सोचिए रावण को इस तरीके से दिखाया गया है, तो हमारे श्री राम को किस तरीके से दिखाया गया होगा फिल्म के अंदर। एक बार आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से दिखाया गया होगा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। दोस्तों यहां पे हमारे पुराने जो
हम पुराने रामायण देखते हैं, उनमें जो रावण का कैरेक्टर था हम सभी को याद है किस तरीके से हमारे दिल में वो जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी हमारे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, हम आज भी उनको पूछते हैं। हम हमें हमारे सामने जो है अगर वो दिख जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे श्री राम हैं। आज भी अभी जो कैरेक्टर्स निकलते हैं उनका नाम अरुण गोविल है, जिन्होंने राम का कैरेक्टर उस टाइम निभाया था, और वो आज भी एयरपोर्ट पे निकलते हैं तो लोग उनको पूछते हैं, माथा टेकते हैं उनके सामने, क्योंकि हमारे दिल में वो उनकी छवि है। और वो छवि जो है अब और भी ज्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि अब पूरा विश्व देखेगा हमारा रामायण। और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, मैं आपको तरीके बताता हूं, यहाँ पे रावण का कैरेक्टर जो है वो किस तरीके से दिखाया गया मैं आपको बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। एक एक कैरेक्टर को इतनी बारीकी से, इन कलाकारों ने इतनी बारीकी से ये काम किया है जिसका कोई जो है मोल नहीं है दोस्तों। किस तरीके से यहाँ पे कलाकारी निभाई गई है और हर चीज का ध्यान रखा गया है कि भारतीयों की यहाँ पे भारतीयों को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जो है 2025 या 2024 के टाइम में क्या आया था, आदि पुरुष, और हम सभी को आहत हुआ था वहां पे। लेकिन अब जो है यहां पे ये देखने के बाद लगता है कि हाँ, ये है हमारा असली रामायण, ये है हमारा महाकाव्य जिसको हम पूछते हैं, ये हमारे श्री राम है, ये रावण का जो कैरेक्टर है। देखिए एक बार आप, ये सौंदर्य, ये तेज दिखता है इन कलाकारों के अंदर। हम देख देख के लगता है कि हाँ, यहां पे ये काम हुआ है। देखिए आपको सारी चीजें बताता हूं, किन किन कलाकारों ने यहां पे तारीफ की है। ये है आशुतोष राणा जी, महान कवि हैं। यहां पे उन्होंने क्या बोला है, रणबीर जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर यहां पे प्ले किया है, देखिए रणबीर पूरी शिद्दत से निभाएंगे श्री राम का किरदार। बिल्कुल यहां पे ट्रेलर देखने के बाद हमें पता चल गया। हम रणबीर कपूर को बहुत ट्रोल कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों में, कि ये हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे दिखेंगे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि हाँ, रणबीर कपूर ने इस किरदार को कितनी बेहतरी से निभाया है, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। कितना काम किया है इस कैरेक्टर के ऊपर, कितना काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, सबके बस की ये चीजें नहीं होती हैं दोस्तों। लेकिन यहां पे जिस तरीके से मेहनत की है, ये काबिले तारीफ है। एक बार जय श्री राम दोस्तों जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। यहां पे भगवान राम के रोल पर रणबीर कपूर का बचाव यहां पे करते हुए आशुतोष राणा ने बड़ी बात कही, बोला कि भाई ये जो कैरेक्टर निभाया है ये बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया हुआ है। देखिए रणबीर कपूर सेज नोबडी बेटर सूटेड फॉर सीता देन साई पल्लवी इन रामायण। साई पल्लवी ने कैरेक्टर निभाया है माता सीता का किरदार यहां पे निभाया, और जिस बेहतरी से निभाया है, जो वो तेज दिखता है आंखों में, जो चेहरे पे वो तेज दिखता है, वो वाकई में काबिले तारीफ है दोस्तों। और हम सभी जानते हैं कि ये जो है वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है, पूरे इंटरनेशनली ग्लोबली ये रिलीज होगा। और हम सभी जानते हैं अब मैंने आपको बताया 2026 दिवाली, आप ये ध्यान रखना, 2026 दिवाली, इस दिन इतिहास रचेगा। इस दिन भारत को लोग जानेंगे कि भारतीय क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी कहानी है, हर भारतीय की कहानी है। ये हर भारतीय के जवान पे ये कहानी रहती है। हम सभी ने, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा रामायण, उन सभी लोगों ने यहाँ पे कोरोना के टाइम में देख लिया। डीडी नेशनल पे वहां पे हमें दिखाया जाता था, प्रसारण होता था, तो यहाँ पे हम सभी ने रामायण वो देख लिया, और वो छवि तो हमारे अंदर है ही। लेकिन अब जो ये रामायण आने वाला है, इसकी तो बात ही अलग है, और ये हमें 2026 दिवाली को मिलेगी, पहला जो पार्ट होगा। और दोस्तों जितने भी डायरेक्टर जो हैं, वो नितेश तिवारी ने इनका निर्देशन किया है इस फिल्म का। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप जब ये फिल्म देखिएगा ना, और यहाँ पे जब सीता हरण होता है, वो दृश्य जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। वो दृश्य जब आप देखेंगे, और जो वो युद्ध होता है आखिर में, उसके तो बात ही अलग है। वो तो आपको 2027 में देखने को मिलेगी, लेकिन 2026 में अभी जो आखिर का सीन होने वाला है, जटायु और जो रावण का युद्ध होगा, हम सभी जानते हैं वो एक बहुत बड़े मैसिव स्केल पर उसको बनाया गया है, और बहुत खर्च हुआ है उसके ऊपर। यहां पे मैं आपको दिखाऊं, वंस इन अ जनरेशन कास्टिंग यस रावण स्टील्स ग्लोबल स्पॉटलाइट इन नमित मल्होत्रा रामायण, है ना। तो यहां पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं। देखिए जिस तरीके से ये, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से अपमान हुआ था उस टाइम भारतीयों का, है ना। ये तरीके से यहाँ पे रामायण को दिखाया गया था, बहुत ही खराब ढंग से, और हम सभी ने उसका जो है भरपूर रूप से विद्रोह किया था कि भाई इस तरीके से हमारे श्री राम को नहीं दिखाना चाहिए। इस तरीके से जो जितने भी यहाँ पे लक्ष्मण हो गए, माता सीता हो गई, इस तरीके से यहाँ पे दृश्यों को नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन उन सभी चीजों का ध्यान रखा गया इस रामायण में। इस रामायण को तो हम सभी जानते हैं, हम सभी के दिलों में बसता है ये रामायण। अब थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए ये सारी जो तस्वीरें हैं, जो पुराने रामायण की हमारी तस्वीरें, वो तो हमारे दिलों में बसती है, लेकिन यहाँ पे कुछ साल पहले जो हुआ था उसका यहाँ पे भरपूर बदला लिया है ना।
यहाँ पे देखिए टेलीविजन लॉ ड्रामा अरुण गोविल प्रेजेस रणवीर कपूर डेडिकेशन। यहाँ पे श्री राम का जिसने किरदार निभाया था अरुण गोविल जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिसने किरदार निभाया था, वो खुद जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं रणबीर कपूर को कि आपने जिस बेहतरी से यहाँ पे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाया है वो कोई और नहीं कर सकता था दोस्तों। तो यहां पे हम सभी को इस पे गर्व होना चाहिए, इस बात पे, इस फिल्म पे गर्व होना चाहिए, और इस जो कहानी है उस पे तो गर्व होना ही चाहिए दोस्तों। देखिए ये सारी चीज तस्वीरें आप देखिए, राजा दशरथ का किरदार निभाया है किसने? राजा दशरथ का किरदार निभाया जो हमारे पहले श्री राम थे, उन्होंने यहाँ पे राजा दशरथ का किरदार निभाया है ना। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपके सामने हैं, हमारे महादेव है ना, उनका किरदार जो है यहाँ पे मोहित रैना ने निभाया। ये सारे जो किरदार हैं, ये सारे किरदार आपको दिखेंगे दिवाली 2026 में। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।